सविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 4 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकर पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सविता। स्कूल में सविता का पूरा रौब था। बड़े घर की लाडली थी। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और उनके पापा की पुरानी जान पहचान थी। सविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर सविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राहुल था। राहुल काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सविता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य सविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सविता सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। रोहन सविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। सविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। पर शायद सविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राहुल को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। सविता, राहुल और रोहन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद रोहन और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन सविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राहुल भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस रोहन ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से रोहन को हल्की सी चोट लग गई। सविता के सास ससुर ने रोहन को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। सविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राहुल उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह ये भी यही चाहता था, लेकिन रोहन को उसके साथ नहीं भेजा गया। सविता कभी रोहन से दूर नहीं रही थी, पर कभी अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। सविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सविता के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सविता की पसंद का ही बना था। उसने अपनी मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राहुल कब आ रहा है उसे ले जाने।
वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। सविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राहुल को खुद से फोन कर दिया। राहुल सविता को अपने घर ले गया। सविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस सविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राहुल के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े रोहन के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ ही पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। रोहन से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली महिमा को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। सविता ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली महिमा से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए रोहन का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।